बोलिए राधा कृष्ण सरकार की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि मुकुंद जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय। तो आप सूत जी से जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, सूत जी कहने लगे संसार में भगवान को पाना कौन चाहता है? लक्ष्मी को पाने की चेष्टा है, लेकिन जो भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए एक माध्यम बताता हूँ। उनके लिए सबसे सरल माध्यम है श्रीमद्भागवतो प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। सो हे सौनकादि 88,000 ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनना, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होगी, श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान कृष्ण ही है, उनके जैसी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण के जैसी नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही श्रीमद् भागवत कथा। बड़ा सुंदर जवाब मिला। अब उनके मन में जिज्ञासा बढ़ गई। जब वक्ता विद्वान हो और प्रश्नों के उत्तर दे तो जिज्ञासा और लालायत होती है कि अब और अच्छे मन से कथा सुनी जाए। कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा कब सुननी चाहिए, कथा किससे करानी चाहिए, कथा के कराने का माध्यम क्या होना चाहिए, इत्यादि प्रश्न सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछ डाला। सूत जी ने पहले प्रश्न का जवाब दिया। पहला प्रश्न है कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, ऐसा स्थान हो जो कोलाहल रहित हो, जहां चीं साउंड इत्यादि बाहरी आवाजें ना हो, जहां श्रोता और वक्ता की आवाज सीधे सीधे सुनाई दे। दूसरा प्रश्न था, दूसरा है भागवत का गान। भागवत का गान तो भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरा है भागवत का ज्ञान। भागवत उससे कराएं जिसे पूरी भागवत का ज्ञान। ऐसा नहीं कि किताब जितनी किताब पलटी, जितनी किताब में लिखा उतना बोल दिया, बोले बाजा में तो ऐसे ही लिखो। एक बार क्या हुआ, एक जन किताब को बड़ा सटीक मानते थे तो पूरी किताब पढ़ते चले गए, जैसा भागवत किताब में लिखी वैसे सुनाते गए। उस किताब में ये भी लिखा था ये कथा आगे के पेज पर सुनाई जाएगी, उनने पेज हवा में उड़ गया, उनका पेज दूसरा पेज आ गया, बोले तो आगे की कथा अगले पेज में सुनाई जाएगी। इसीलिए जिसे भागवत का ज्ञान हो उससे भागवत करना चाहिए। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये बता रहे हैं भागवत को पढ़ा जाए, केवल ये भागवत नहीं है। भगवतम ति प्रोक्तम च भागवता नहीं, ज्ञानेन वैरागेन सहितानां धर्मेण तत्परे जायता तत्यां च भागवता। 88,000 ज्ञानं परमान्ते परमाद्या तष्टं तुभ्यं ज्ञानेन धनं विद्या फलं लभेति भागवत। ये भागवत और भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत कथा के इसी स्कंद में कहा गया है भगवती ति प्रोक्तम च भागवता ज्ञानं नकारं ज्ञानस्ति नास्यन्तु तत्र च भागवता। वो भागवत तो भागवत का जैसे ज्ञान। अगला उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, चौथी बात थी भागवत ज्ञान।
तो ज्ञान की बात तो आई व्यासपीठ वाले के लिए, अब आती ध्यान की बात। तो ध्यान की बात आती है श्रोताओं के लिए। कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं मन रखा है घर पे और कथा सुनने आ गए कि हम तो बुलबुला करने जा रहे हैं, नहीं आना। यदि कथा में मन नहीं लगे तो कथा कतई नहीं सुनना चाहिए। 3 बातें याद कर लें, वेद कहते हैं, इसी वेदों में लिखा है, इन्हीं शास्त्रों में लिखा है 3 बातें। पहली बात, यदि कथा सुनने में मन ना लगे तो कथा सुननी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जितना पाप अशुद्ध मंत्र बोलने का है उतना ही पाप अशुद्ध मंत्र सुनने का। यदि मैं अशुद्ध कथा बोलूंगा जितना पाप मुझे लगेगा उतना ही कई गुना पाप आपको सुनने का लगेगा। इसीलिए पहले कथा के वक्ताओं को ढूंढा जाता था, किस नगर में श्रेष्ठ वक्ता है, अब नहीं ढूंढा जाता। अब तो ये देखा जाता है पब्लिसिटी किसकी ज्यादा है, भीड़ किसकी कथा में ज्यादा आती है, उसकी कथा का उसकी कथा होनी है। चाहे वो कह दे कि नारम ददादी ज्ञाना, नारम ददादी ज्ञानम, जिसे व्याकरण का ज्ञान ना हो उसे भागवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भागवत शुद्ध संस्कृत है, परिमार्जित संस्कृत भाषा में भागवत लिखी गई। तो बात है ध्यान की। ज्ञान के साथ साथ कथा सुनने वाले को ध्यान पूर्वक कथा सुननी चाहिए, अन्यथा उस कथा का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे। 5वीं बात है भागवत में आपके कान। भागवत सुनने आए हो तो कान बगल वाले की तरफ ना हो करके कथा की तरफ कान होने चाहिए, कि कथा में कुछ नया शब्द आने वाला है उसे सुनना चाहिए। कान, ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे, ये सब इसी भागवत में लिखा है। महात्मा की कथा कोई भी सुनाएगा, लोग सुनाते तो नहीं है, महात्मा यही ओरिजिनल महात्मा। महात्मा का मतलब ही क्यों सुनो, कब सुनो, कहां सुनो इत्यादि प्रश्नों के उत्तर ही तो महात्मा है। कान, कान लगा करके कथा सुने। और अगर आप कान लगा करके कथा सुनेंगे तो फिर इन कानों के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? समुद्र बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि इन कानों के अंदर ऐसा समुद्र बना दो, ऐसा समुद्र बना दो जो भगवान की कथा से कभी ना भरे, क्योंकि समुद्र कभी ना भरता है। इन कानों के अंदर इतना बड़ा अगाध समुद्र, जिनके कानों में समुद्र होगा और जिन्हें भगवान की कथा बहुत अच्छी लगेगी, उनके घर में क्या होता है? जिनको भगवान की कथा अच्छी लगती है, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगलहारी, त्रिबाहु शुभ शरत अजर विहारी। जो कैसी कथा सुनेंगे? भगवान की कथा को सुनने के लिए जिनके कान समुद्र बन जाएंगे, जिनकी कानों में भगवान की कथा जाने के बाद जो कभी नहीं आएंगे, भरे निरंतर हो न पूरे, जिनके कान कथा सुन करके कभी पूरे न भरे, जिनके कान समुद्र बन जाए, उनके लिए, उनके घर के लिए, उनका कौन सा घर? ये वाला घर कह रहे हैं हम, ये चार दीवारी, ये तो माया का घर है। हम काया के घर की बात करेंगे। माया का घर ढह जाएगा, काया का घर तभी ढहेगा जब पाप करोगे। अगर राम भगवान श्री कृष्ण माधव इत्यादि को जब जगे तो काया नहीं ढहेगा, काया नहीं ढहेगा। तो आपके घर में क्या होगा? आपके घर के अंदर की स्थिति देखिए। आइए अपने घर के अंदर चले। सिंगरावन छूट गया, इसके अंदर आओ। हम भी इसके अंदर चले गए, आप भी चले जाओ। अपने अपने में जाना, दूसरे के लिए नहीं जाना, अपने अंतःकरण में जाओ।
क्या होगा? इस अंतःकरण में होगा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवने मंगल हारी, मंगल भवने मंगल तो ये घर हारी। क्या बन जाएगा? ये किसका घर बनेगा? किसका घर? ये मंगल का घर बन जाएगा। और जब ये मंगल का घर बन जाएगा तो इस घर से अमंगल भाग जाएगा। लेकिन कब भागेगा? जब इस घर में कोई अंदर जाए तब तो वो भगाएगा। भैया सफाई कर्मचारी भी तो चाहिए साफ करने के लिए। इस घर में कौन जाएगा जब ये घर साफ होगा? मंगल भवन मंगल हारी, त्रिवासो दशरथ अजिर मंगल भवने मंगल हारी, त्रिवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जब आपका घर मंगल का घर बन जाएगा, अमंगल का घर अमंगल भाग जाएगा। कैसे भागेगा? जब उसमें कौन घूमने लगेगा? त्रिवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जब दशरथ के वो पुत्र उस घर में घूमने लगेंगे, डंडा लेकर के घूमेंगे, तो पाप तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डंडा लेकर घूम रहे हैं। सफाई कर्मचारी है हमारे अंतःकरण के, साफ साफ कर देंगे सारे द्वेष, दुर्भावना, ईर्ष्या, सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण में भगवान। तो कान की बात कर रहा था मैं। कान लौट के आ जाओ। कान लंबा सफर किया ना, बात तो कान की है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान है और तुम्हारी कथा सुनकर के भी जिनके कान कभी पूरे न भरे, उनके लिए कहा गया है मंगल भवन। ये अंतःकरण पवित्र हो गया, इसीलिए कान लगा करके कथा को सुनना चाहिए। कान लगा कर, और जब कान लगा के कथा सुनोगे तो ये कथा क्या देगी? राम कथा मंदा चित्रकूट चित्तचा तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर विहार। जब आप भगवान की कथा भाव से सुनोगे तो 4 फल मिलेंगे। कौन से हैं 4 फल? अब कुछ लोगों के मन में होगा धन मिलेगा, यश मिलेगा, वैभव मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, मजा आ गया। 4 फल। देखो फल तो ये भी 4 है, फल तो ये भी 4 है, लेकिन ओरिजिनल फल कौन से हैं? पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम, और चौथा मरने के बाद सीधा वैकुंठ। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण समाप्त। अलग से बना है ध्रुव लोक भक्तों के लिए, वहां पहुंच जाओ। अच्छा तो ठीक है, हम कान लगा करके कथा सुनेंगे। सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से कहने लगे ठीक है महाराज, हम कान लगा के कथा सुनेंगे। जबकि सोनकादि 88,000 ऋषियों की आयु कितनी है? कई हजार वर्ष, और जो कथा सुना रहा है उसकी आयु 20 साल। श्री सूत जी महाराज की आयु महज 20 वर्ष थी जब वो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में कथा सुना। अच्छा ठीक है, कथा शुरू होगी। अब तो कथा शुरू होगी तो प्रश्न तो बढ़ते ही चले जाएंगे। सोनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी ने स्वयं कहा, पता है ये भागवत कैसी है? कहने लगे बताइए कैसी है, हमें नहीं पता, इस भागवत का महत्व बताइए। एवं विनिमये जाते सुधारा प्रपीयता, प्रपाशामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। एक समय की बात है, सूत
रहे हैं ये कथा। अभी एक ही श्रोता है, एक ही वक्ता है, अभी भटकना नहीं कथा में। फिर श्रोता बढ़ते चले जाएंगे, वक्ता भी बढ़ते चले जाएंगे। अभी पहले श्रोता और पहले वक्ता की कथा। तो पहले श्रोता सौनकादिक 88,000 ऋषि और पहले वक्ता श्री सूत जी महाराज। ध्यान से सुनना कथा। कथा सुनने का मतलब है यह, ध्यान से। हम तो कहते कल से डायरी पेन लेके, जो कथा में ऐसी बिंदु मिले जो कभी सुनने ना मिला उसे तत्काल नोट किया। अरे गाने सुनते टीवी में हाल लिखने बैठ जाते कि या गाना में काबुल लिखेंगे, गाएंगे, सीखेंगे। इससे बड़ा धरती पर कोई गाना नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये स्वयं कहती है, छहों शास्त्र सब ग्रंथन सब है, इसमें क्या अगाध समुद्र है ये तो। अच्छा ठीक है, मान लिया समुद्र है, अगाध है, लेकिन अगाध समुद्र में गोते लगाने के लिए अच्छा तैराक साथ में होना चाहिए, नहीं डूबने जाओगे। तो तैराक तो श्री सूत जी महाराज है। सौनकादि 88,000 ऋषि कहने लगे, जब आप जैसा प्रभु तैराक हो तो हमें डूबने का भय है। सूत जी कहने लगे, ये भागवत कथा अमृत है। एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित के सामने देवता अमृत का कलश लेके आ गए थे। कहने लगे, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये नहीं मरेगा, ये कथा वाला अमृत हमें दे। जब ऐसा उन्होंने कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने पता है क्या उत्तर दिया? क्वामणि क्वाच कांसाया, कहाँ मणि और कहाँ कांच? अरे कहाँ ये अमृत से भी बड़ी अमर कथा और कहाँ छोटा सा अमृत है। कहने लगे, ऐसा कैसे? अमृत से भी बड़ी है ये कथा। हाँ, तो कहने लगे, फिर अमृत को तो पिया जाता है, ये कथा क्यों सुनाते हैं वक्ता? क्यों सुनाते हैं? हम नहीं सुनेंगे। जब पिया जाता है तो अमृत है, ले आओ, इसके पेट को घोड़ के पिला दो। अब आप सोच रहे हो यही है, भागवत जी में लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयन्तम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। ये कथा सुनने जितने लोग आए हैं वो इस कथा को सुन के जाएंगे, वो घर पर भूल जाएंगे ना। तो ये कथा कोई काम की बचेगी, केवल सुनने आए तो सुनने का पुण्य फल बस। फिर आप सोच रहे होगे, हे भगवान मर गए, 1.5 घंटा से बिठा रहे हैं, कह रहे सुनना नहीं है, फिर करना क्या है? इस कथा को सुनना नहीं है, ये भागवत है, ये स्वयं कह रही है, पिबत भागवतम रसमालयन्तम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। इस कथा को पी जाओगे तो ये कथा अंदर जाएगी और अंदर जाकर के अंतःकरण पवित्र करेगी, और जैसे ही पियोगे ना तो अंदर जाएगी तो ये कथा भाव पैदा कर देगी। मुहुरहु रसिका भुवि भावुका, भाव पैदा कर देगी। इसीलिए इस कथा को क्या करना है? पीना। क्योंकि ये कथा किसका काम करेगी? जड़ी बूटी का काम। जो सुनेंगे तो यहाँ सुनना तो यहाँ से निकलता भी हो, जो पियोगे तो पीना यहाँ से नहीं निकलता। एक समय क्या हुआ, एक बहुत ही सिद्ध सुनार था। उस सुनार ने क्या किया, 2 बराबर की मूर्तियां बनाई। मूर्ति भी किसकी बनाई? श्री वशिष्ठ जी महाराज। उन मूर्तियों में लिख दिया श्री वशिष्ठ जी। उन मूर्तियों का बराबर साइज, बराबर आकार, बराबर वजन, और जाकर के जहां बाजार था उस बाजार में बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए रखा। वहां बहुत सारे खरीदार आए। कहे भैया बताओ इनका मूल्य क्या है? कहने लगे, एक का मूल्य है 25,000 और एक का मूल्य है मात्र 200। 25,000 और 200। अब तो लोग उसे उठाएं, पलट के देखें, नीचे से देखें, ऊपर से देखें, उसको तोलें, वजन करें, बराबर वजन आए।
देखने में भी हूबहू कहीं इतना सा एक रत्ती मात्र लेस मात्र जिसमें कोई अंतर नहीं। अब तो बड़े पेश में जो आए वही पेश में कहने लगे हे भगवान, कहने लगे क्यों भैया ये 25,000 वाली में क्या सोना लगा है? सुनार कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये प्योर तांबे की है, सोना किसी में नहीं लगा। तो फिर ये 25,000 की और 100 रुपए की, ये अंतर न समझ में आया। वहां आप जैसे कथा सुनने वाले कुछ लोग भी पहुंचे जो नित्य कथा सुनते थे। और कथा कैसे सुनते थे? जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग सरीना। जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा रूपी सरिता नदियां, बारिश जब उसमें होती है, नदियां उसमें मिलती हैं तो भी वो कभी नहीं भरता। अकेला भरता नहीं, उफान भी नहीं मारता कि बाहर आ जाए, हमने पूरी कथा सीख ली, हमसे बड़ा विद्वान नहीं है कोई। ये भाव जिस दिन आ गया उस दिन विद्या क्षीण होने लगी, समाप्त। तो फिर क्या है? कथा की बात तो हो गई, समुद्र समाना की बात में समझ में आई। समुद्र बन गए, मान लीजिए समुद्र बन गए, तो फिर अब समुद्र तो बन गया, लेकिन उन दो मूर्तियों का समुद्र से संबंध क्या? बात इसकी है कि समुद्र से संबंध क्या? वहां आप जैसा कोई विद्वान पहुंच गया होगा सुनने वाला। एक जन संत जी पहुंच गए, वो रोज कथा सुनते थे। उनने दोनों मूर्तियों को देखा, कहने लगे सुनार भैया हम आपकी मूर्ति की परीक्षा करना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात, करिए करिए। उन्हें लगा जैसे सब परीक्षा कर रहे थे कि कोई उठाएगा, भजन करेगा, तौलेगा, कुछ नहीं। पंडित जी ने सुतली ली और उसे खूब रगड़ा, सुतली को। तो सुतली बहुत ज्यादा देर तक रगड़ी जाए तो फिर सीधे बन जाती छड़ी जैसे, बहुत रगड़ा वो छड़ी जैसी सीधी हो गई। उन्होंने पहली मूर्ति के कान में डाला तो वो आर पार निकल गई। बोले ठीक ठीक। दूसरी मूर्ति मंगाई, दूसरी मूर्ति में फिर वही क्रिया की, फिर रगड़ा उसे। यहाँ से डाला वो पार नहीं हुई, वो यहाँ आई और यहाँ से यहाँ चली। जो कथा सुनने वाले ऋषि थे, जो संत भगवान थे, कहने लगे जिसमें यहाँ चली गई है ये 25,000 की है, जिसके यार पार निकल गई वो मान। क्योंकि ये तो कथा सुन रहा है और यहाँ से निकल रही है। कथा तो जिसके अंतःकरण में जाएगी, मूल्य तो उसका होगा। मूल्य तो भगवान के सामने उस भक्त का है जिसके अंतःकरण में कथा जाए। नहीं यहाँ से सुन के यहाँ तो निकल गई, चल गई 200 रुपए मूल्य। संतों के चरणों में सुनार गिर गया, कहने लगे धन्य है आप। ये सिद्ध होता है कि पूरे नगर में सिर्फ आपने कथा सुनी। वो कथा के श्रोताओं का परीक्षण कर कहां मणि, कहां कान, और देवताओं ने वो अमृत रूपी कथा मांगी लेकिन उन्हें नहीं मिली। श्री सुखदेव जी ने वो अमृत रूपी कथा किसे पिला दी? राजा परीक्षित। श्री सूत जी महाराज कहने लगे श्री सूतवाच कलीना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताद्वना सत्कर्मं सूचकोऽनुनं ज्ञान यज्ञा स्मृतोदय। जी कहने लगे हे सौनकादि 88,000 ऋषियों, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ यही कथा कभी सनक सनंदन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई थी। जैसे ही इतनी बात करी तत्काल बैठने वाले सुनने वाले तो थे बहुत विद्वान। सूत जी अगर विद्वान है तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सुन रहे वो श्रोता जो होता है वो वक्ता से 1000 गुना विद्वान होता है, तब तो वो श्रोता बना नहीं, वो वक्ता बना। वक्ता तो सीमित ज्ञान वाला भी हो सकता, लेकिन श्रोता तो अथाह है क्योंकि उसने कई हजार वक्ताओं को सुना, इसीलिए उसका अथाह ज्ञान। सौनकादि 88,000 ऋषि कहने लगे महाराज आपने एक बात कही जची नहीं। बोले कौन सी? सनक सनंदन सनत कुमारों ने कथा सुनाई किसे? नारद।
चलते फिरते हुई थी, ना 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 एक जगह बैठ के बढ़िया मंच बना था, पांडाल बना था, बैठने की व्यवस्था थी। कहने लगे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि सनक सनंदन सनत कुमार कहीं जाते नहीं और नारद जी कहीं रुकते नहीं। ये संयोग बन कैसे गया, कथा हो कैसे गई। कहने लगे सुनिए, एक बार नारद जी संपूर्ण पृथ्वी को घूम करके आए। सनक सनंदन सनत कुमार आकाश मार्ग में चले जा रहे हैं। नारद जी मिल गए, आइए आइए आइए। अरे नारद जी ने देखा सनक सनंदन सनत कुमार तत्काल, महाराज प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ आइए प्रभु आइए। नारद जी नारद का नाम क्या है? नारद, नारम ददाति ज्ञानम इति नारद, जो ज्ञान दे, जो ज्ञान दे। नारम ददाति ज्ञानम इति नारदः, जो ज्ञान दे वो नारद। उन्हें नारद कहते हैं जो ज्ञान दे। नारद जी मिल गए रास्ते में, प्रभु अच्छा अच्छा नारद जी आपका चेहरा ठीक ठाक नहीं लग रहा, चमक कहाँ गई चेहरे की? जो निरंतर गाते रहते हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आज ना गा रहे हो, क्या बात है? चेहरे का तेज कहाँ चला? नारद जी भी विस्मित थे। कहने लगे प्रभु कुछ प्रश्न हैं, अगर आप कहें तो पूछो। कहने लगे बिल्कुल पूछो। कहने लगे मैं गया था पृथ्वी का भ्रमण करने, अभी वहीं से घूम के चला रहा हूं। कहने लगे तो अच्छी चीज है ये कौन? कहने लगे नहीं नहीं हमने कुछ चीजें देखी हैं। कहने लगे क्या देखा है? ये मानवा पाप कृत्यन्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गता। हम पृथ्वी लोक में गए थे, प्रभु देख के आए हैं कि वहां पर सभी लोग पाप कर्म करने लगे। कहने लगे अच्छा हाँ सब पापी हैं, सब पाप कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक। घर की मालकिन महिलाएं बन गई हैं। सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे अरे ये तो अच्छा है, हमारे वेदों ने तो सिखाया है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। अच्छी चीज है, घर की मालिक महिला बने, घर की बागडोर महिलाओं को मिल जाए तो अच्छा है। कहने लगे प्रभु पूरी बात तो सुनो। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक। अच्छी चीज है, घर की मालकिन महिला बने, लेकिन वो महिला घर के बूढ़े बुजुर्गों से पूछ करके काम करे तो चरितार्थ है। कहने लगे ऐसा नहीं है तो कैसा है? नारद जी कहने लगे घर की मालकिन महिलाएं हो गई हैं और बुद्धि देने वाले साले हो गए हैं। एक कहावत कही जाती है, दीवाल बिगाड़े आरो घर में श्याल को बुद्धिदायक। हम स्वयं नहीं कहते, सब इसी में लिखा है। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक। घर की मालकिन महिलाएं हो गई हैं, बुद्धि देने वाले साले हो गए हैं। और सुनो, इतनी बात होती तो सुन के मैं रह भी जाता। एक बात तो मुख्य बात ये हो गई है कि लोग अपनी पुत्रियों का विक्रय करने लगे हैं, लोग उन्हें बेचे, विवाह में बोलियां लगने लगी हैं। बोलियां ही तो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख 25 लाख। लोग विक्रय करने लगे हैं कन्याओं का। यहाँ तक तो सीमित था, मैं और आगे गया तो मैंने देखा न सोचम न दया दानम। न दया रह गई, न कोई दानी बचा, न तप रह गया। कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे मैं एक जगह से गुजरा, वहां लिखा था त्यागी जी का आश्रम। आश्रम त्यागी जी का था और संसार की सारी माया उसी आश्रम में थी। चमकदार पांडाल लगे थे, लाखों की रोड में लाखों की संख्या में लोग भंडारा प्रसादी पा रहे थे, हजारों का चढ़ावा चढ़ रहा था। लिखा था त्यागी जी का आश्रम। अच्छा, और नारद जी कहने लगे और आगे गया तो एक आश्रम में लिखा था
संतों का, और वहां पर महिलाओं के वस्त्र सूख रहे थे। कैसे संत? कहने लगे यहां तक भी ठीक था, लेकिन एक चीज और सुनिए। मैं घूम करके चला आ रहा था, तभी मेरी नजर ऐसी भयावह स्थिति पर पड़ गई कि जहां मैं देख के विस्मित रह गया। मैं गया तो मैंने देखा कि दो वृद्ध लेटे हुए हैं, जिनके प्राण निकलने वाले हैं, पूरा शरीर सूख चुका है। उनके सामने एक मात्र 16 वर्ष की नई उम्र की महिला रो रही है, और वो रोते हुए उन्हें अपना पुत्र कह रही है। ये भयानक विस्मय मैंने देखा, और उनके साथ कई और सारी महिलाएं भी सफेद साड़ी पहन करके रो रही हैं। प्रभु, ये विस्मय। सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी स्वार्थी हो गए, ये सब देख करके आए और कुछ नहीं करके आए। यदि भगवान ने किसी को सामर्थ्य दिया, किसी को भगवान ने शक्तियां दी, किसी को भगवान ने विद्या दी, या किसी ने अपने तप बल से वो सिद्धियां अर्जित कर ली हो, और यदि वो समाज कार्य में धर्म हित में उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा, उसी दिन उसकी सिद्धियां भस्म हो जाती हैं। कैसे नारद? नारद ददाति ज्ञानम इति नारद। आपको तो कहा जाता है जो ज्ञान दे, अज्ञान को हटा दे, वो नारद। वहां जाके देख के चले आए। नारद जी कहने लगे, गुस्सा नहीं, पूरी बात सुनो। जब मैंने आकाश मार्ग से ये दृश्य देखा तो मैं नीचे चला गया। अब सनक सनंदन सनत कुमारों को थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये सही किया। याद रखना, जो भी पराये दुख में दुखी नहीं होते, पराये दुख को देख करके मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, उनके घर में इतना भयावह दुख आता है जिसे वो सहन ही नहीं करते। उसी दुख की वेदना में वो जल करके भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिन्हें पराई पीड़ा नहीं दिखती, भगवान उन्हें भी एक दिन अथाह पीड़ा के समुद्र में डुबो देता है। वेद कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। पराय हित से बड़ा कोई हित नहीं होता, और पराई पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और जिनके हृदय में परहित बस जिनके मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो पराये हित ही सोचते हैं, जो संपूर्ण संसार की सोचते हैं, फिर उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं, सब सुलभ। सर्वेश सुलभम कार्यम, सब सुलभ, सब सुलभ। उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। नारद जी कहने लगे, मैंने यही किया। मैं नीचे गया और मैंने सबसे पहले उस महिला से पूछा, आप कौन हैं? वो महिला कहने लगी, अहम तु भक्ति रीति, मैं भक्ति हूँ। कहने लगे, ये कौन है? कहने लगे, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग नाम नाम। ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग है। नारद जी तो सोच में पड़ गए, कहने लगे, भक्ति जवान और लड़के मरने वाले हैं जिनकी उम्र 99 वर्ष की हो गई है, वो ये 16 वर्ष की कह रही हम इनकी मां। नारद जी कहने लगे, ना ना ना, सत्य बताओ अन्यथा श्राप दूंगा। कहने लगे, प्रभु पूरी बात। उत्पन्ने द्रवणे देशे वृद्धे कर्नाटके गता। मैं उत्पन्न हुई द्रवण देश में, बड़ी हुई कर्नाटक में, और जैसे ही गुजरात में प्रवेश हुई, गुजरे जीर्णाम्यत। जैसे ही गुजरात में प्रवेश किया तो मैं और मेरे दोनों बालक बूढ़े हो गए। जब हम सब बूढ़े हो गए, हम वहां से और आगे बढ़े। जैसे ही वृंदावन की धरती पर कदम रखा तो मैं तो जवान हो गई, और मेरे ये पुत्र बूढ़े के बूढ़े। सो हे संत भगवान,
आप मार्ग से जा रहे थे, मुझे लगा आप कोई विद्वान संत हैं, सो मैंने बुला लिया। भो साधु क्षणं पृष्ठामपि चिन्तामनाशये। हे साधु मेरी चिंता का नाश करें, हे साधु मेरी चिंता का नाश। नारद जी कहने लगे, ना तो मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ, ना मेरे पास सिद्धियां हैं, मेरे पास तो प्रभु के हरि के नाम का रस है, यदि उस रस से जीवित हो जाएं। नारद जी ने सबको दूर हटा दिया, ज्ञान और वैराग्य को बीच में लेटाया गया। ज्ञान और वैराग्य बीच में लेट गए। नारद जी तत्काल वहां से आए और दोनों के कान में कहने लगे, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। तो जो मरने वाले थे, जो कोमा अवस्था में थे, वो फड़फड़ाने लगे। ये कोलाहल सब देख रहे थे, बोले आहा, ये तो बहुत कोई पहुंचे हुए संत हैं, इनके पास तो बहुत चमत्कार है। भक्ति कहने लगी, प्रभु अगर मेरे पुत्रों को बचा सकते हैं तो बचा लें, मैंने आपका चमत्कार। नारद जी कहने लगे, हे माँ, मैं चमत्कारी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर एक माँ की विरह वेदना मिटा सका तो भाग्यशाली जरूर। नारद जी ने पुनः अपनी माला ली और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप किया और पुनः दूसरी परिक्रमा की। कहने लगे, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। तो जो मरने वाले थे वो फड़फड़ा रहे थे, अब उनमें चेतना। नारद जी ने तीसरी परिक्रमा की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुनः कहा, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। तो उठ करके बैठ गए जो मरने वाले। अगली परिक्रमा पुनः यही हुआ, फिर से कहा, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। खड़े रहे, अब चल नहीं पा रहे थे, बस इतना बचा। नारद जी कहने लगे, बस हमारी तो जड़ी बूटी समाप्त हो गई, हमारे पास तो इतने ही इंजेक्शन थे, बीकासीन के 4 लगते से 4 लगा दिए। अब हड्डी का दर्द दूर करने की दवा ना है, इतनी थी तो इतनी थी। अब तो आपको एम्स रिटर्न करना पड़ेगा, एम्स भेजना पड़ेगा। अच्छा भैया, एम्स कहाँ है आपका? नारद जी आपका एम्स कहाँ है? नारद जी कहने लगे, यहीं रुको, ढूंढ के आते हैं। नारद जी को खुद पता। ये कथा नारद जी किसे बता रहे हैं? सनक सनंदन सनत कुमार। और ये कथा सूत जी किसे बता रहे हैं? सोनकादि 88,000 ऋषियों। अब सुनना, कितने श्रोता हो गए? 2 श्रोता 2 वक्ता। ये कथा सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। उसी कथा में ये कथा नारद जी सनक सनंदन सनत कुमारों को अभी अपने विषय में बता रहे हैं। आगे चल के यही कथा सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, नारद जी अगर पराये हित की बात है, क्योंकि हम कहीं नहीं जाते, ये वेद कहते हैं सनक सनंदन सनत कुमार कहीं नहीं जाते, लेकिन उन्हें एक मूल मंत्र आता था। वो कौन सा था? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित बस जिनके मन तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि।
कहने लगे नारद जी पराये हित की है इसीलिए कर देता हूँ, अन्यथा मैं तो कहीं जाता नहीं। लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि इससे किसी का कल्याण होना है, तो आइए हरिद्वार की आनंद वन बालू रेत पर चलते हैं। वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आप व्यवस्था करो। कहने लगे व्यवस्था तो कर दे, साउंड माइक टेंट पंडाल सब आ जाए, बक्सा कहीं कहीं एक नहीं होते, कहीं कहीं दो दो आ जाते। कहने लगे बक्ता कहां से लाओगे? सनत कुमार कहने लगे ढूंढो इतना बड़ा संसार। नारद जी कहने लगे हमें तो आप ही नजर आए, तो आप ही से। सनत कुमार कहने लगे अरे भैया हम काय के बक्ता, हम काय कथा सुना? बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो आप ही हमारे यहाँ कथा करें। नारद जी का अनुग्रह उन्होंने स्वीकार किया। कहने लगे तो सुनो कुछ हमारे भी नियम। नारद जी कहने लगे सब स्वीकार। अरे पहले सुनो तो कहने लगे कुछ नहीं सुनना, सब स्वीकार, आप जो कहो सब स्वीकार। कहने लगे भैया चार्ज ज्यादा हो जाएगा, बोले वो स्वीकार। ठीक है। सनत कुमार आनंद वन बालू रेत में पहुंच गए। कहने लगे नारद जी तो सुनो, नाव का काम तुम्हें करना तो कथा होगी, बोले हो जाएगा। कहने लगे जाओ चारों लोगों में मुनादी करके आओ कि आनंद वन बालू रेत में कनखल क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जाओ सबको न्योता दे दो। याद रखना जो इस कथा का न्योता देते हैं एक से दूसरे को, उन्हें भागवत कराने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अधिक पुण्य फल। जो एक से दूसरे को बुलाता, ये कथा सुनने की सार्थकता तब है जब एक एक करके आए हो और एक करके जाओगे, तब ये कथा की सार्थकता। नारद जी कहने लगे 5 मिनट का काम है, इसमें तो हमें गोल्ड मेडल, हम तो माहिर हैं। नारद जी ने उठाई वीणा, एक हाथ कर तल पर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण वाले ना जाएंगे का इंद्रपाल दाऊ के हमें जाने भेजिए देखने चलना है नारद जी के साथ। यहाँ बैठे भैया, यहाँ चलेंगे, चलना है पक्का। सब लोग चलना तब है जब नारद जी जैसे गाँव भगवान तक पहुँच पाओगे, तो रास्ते में गाड़ी पंचर। हमारी गाड़ी से लोहा की ट्रेन उसी पे चले, लोहा की ट्रेन तब होगी जब आप भी गाओगे जैसे नारद जी गाएं, आए सब लोग चले उन्हीं के जैसे गाते। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भैया कनखल क्षेत्र में कथा हो रही है। ऐसे आप लोगों को इसका एक से दूसरे को बोलेंगे। हम आप विभाग बहुत जल्दी देते, बुरा काम हो बहुत जल्दी देते, पता है वो ऐसा कह रहा था, ये बात जरूर बताएंगे। लेकिन ये चुनिंदा लोग ही एक दूसरे को बताते हैं कि कथा हो रही, चलो कथा सुनो।
इस मैं तो कुछ नहीं कहता, आप सोचोगे तो मैं अपनी भीड़ बढ़ाने तो तुम जबरदस्ती की नहीं पड़ी नहीं कह रहे। हमारा तो सीधा है, कथा शुरू हुई तो दो शब्द हैं, आय सुवासन करिए प्रभु प्राजिए पवन कुमार। और दूसरा जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते विंध्याचल निवासिनी चा तत्रा दुर्गा प्रचोदया। हनुमान जी आ गए, दुर्गा जी बैठी हैं, तो हमारी तो कथा शुरू है, क्योंकि मैं तो इन्हीं को सुनाने आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हम फालतू में बैठे जब हमें नहीं सुना रहे? ना ना, आप भी इन्हीं का स्वरूप हैं। मुझे ये नहीं पता किसके अंतःकरण में हनुमान लाल जी बैठे हैं, तो इसीलिए सबको भगवान मान के सुना रहा। ना जाने किसके अंतःकरण में वो अनंत बलवान हनुमान लाल बैठे जिसे मैंने बुलाया है, ना जाने किन माओं के अंदर वो माँ दुर्गा बैठी जिसका मैं आवाहन कर रहा हूं। सो मैं तो आप सबको वही मानूं, और आप भी अपने अंदर यही भाव मान के चलिए, ना जाने किसके अंदर वो अनंत बलवंत हनुमंत लाल पहुंच गए हों और कथा का आनंद ले रहे हैं। वाह मजा, क्योंकि उन्हें कौन सी कथा थी? राम जी की, भगवान कृष्ण की। उन्हें तो अपने ठाकुर जी की कथा है, जहां भगवान का चरित्र गाया जाता है, वहां अनंत बलवंत हनुमंत लाल साक्षात होते हैं, स्वयं बैठे हैं। और धन्य है ये गांव, यहाँ तो नगर के कोने पर विराजमान है, रक्षा कर रहे हैं, वज्र लेकर के बैठे हैं, मुष्टिका लेकर के बैठे हैं, रक्षक बन करके बैठे हैं। सिद्ध मूर्ति है, यथार्थता सिद्ध है। YouTube के माध्यम से मुझे पूरी दुनिया इस समय सुन रही है। मैं उन्हें बता दूं कि मेरे जीवन की पहली कथा उन्हीं हनुमान जी के चरणों में हुई थी, तब आज जाकर के पूरी देश और दुनिया को कथा सुना रहा हूं, सिर्फ उन्हीं की कृपा से। पहली कथा मैंने यहीं की थी, उनके ही प्रांगण में पहली बार मंच पर, और उनकी एक कृपा है कि आज पूरा देश तो ये केवल आप श्रोता नहीं है, आप हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले वो हनुमान जी के मुष्टक हैं, जो रक्षक हैं। आप हमारे लिए वही मुष्टक के रक्षक भी हैं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी इस प्रांगण में नीति कथा का हल्ला नारद जी ने किया और तत्काल वहां पहुंच गए। भक्ति से कहने लगे, सुनो, तुम अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कनखल क्षेत्र आनंद वन बालू हरिद्वार पहुंच जाओ। वहां सनक सनंदन सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, वहीं कथा सुनो, तुम्हारे ये पुत्र वहीं पर ठीक हो। चलिए, उन्होंने तत्काल लिया, विलंब नहीं किया, तत्काल अपने दोनों पुत्रों को लिया। और जो साड़ी पहने हुए कई महिलाएं बैठी थी, किसी विद्वान ने मुझसे प्रश्न पूछा कि महाराज वो कौन बैठी थी, तो वो गंगा इत्यादि नदियां दूसरे के कष्ट में साथ देने के लिए महिलाओं का रूप रख के आई थी। क्योंकि कौन सा मंत्र मैंने बताया, परहित सरेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। पराई पीड़ा में पराई कष्ट को कोई हर तो नहीं सकता, लेकिन कम जरूर कर सकता है। इसीलिए वो गंगा इत्यादि नदियां पराई कष्ट में शामिल हो। सब लोग उठे एक साथ और वहां आनंद बनवालू रेत में गंगा इत्यादि नदियां अलग बनाया गया था, इसमें गंगा इत्यादि नदियां बैठ गई, महिलाओं के लिए जो बनाया गया था। पुरुषों की दीर्घा में पुरुष बैठ गए। नारद जी ही थे उसके मुख्य श्रोता और नारद जी ही थे व्यवस्थापक। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, कथा कैसे सुन पाओगे? बोले, महाराज कान आप तरफ है और ध्यान आपका तरफ। वाह, धन्य है, ये केवल नारद जी ही कर सकते, हम आप में साथ। नारम ददादि ज्ञानम इतना, जो ज्ञान दे वो नारद। नारद जी व्यवस्थापक बने, सबको बिठा दिया, वहां सब बैठ गए, केवल 3 लोग खड़े थे। भक्ति, ज्ञान
और वैराग्य। भक्ति कहने लगी हमारे पुत्र कैसे जीवित होंगे, हमें तो जगह ही नहीं मिली बैठने के लिए। नारद जी कहने लगे जो बड़े भाव से इस कथा को सुनते हैं, तो हे भक्ति तुम जाकर उन सबके हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति तो बैठ गई है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। उन ज्ञान और वैराग्य को जिंदा करना है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाती है। हमारे आपके अंदर भी जो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, उन्हें जिंदा करना है। भक्ति अंदर प्रवेश कर गई है, कथा ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सबको आसन दिया। भक्ति सबके कहां बैठ गई? हृदय में। भक्ति सबके हृदय में समाहित हो गई। ज्ञान और वैराग्य को साथ में ले गई सबके पास, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ दो ही चीजें बूढ़ी हैं, वो है ज्ञान और भक्ति। अभी भी जिंदा है, लेकिन उस भक्ति का कुछ नहीं होता जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा। भक्ति का कोई मंदिर में जाके घंटा बजाना, आरती जलाना, ये भक्ति नहीं होती। भगवान कहता मत आओ मेरे दरबार, मत मेरी पूजा करो, ये भक्ति नहीं है। ओरिजिनल भक्ति कौन सी है? परहित सरेस धर्म नहीं भाव, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। और जिनके पास ये भक्ति है, परहित सरेस परहित बस जिनके मान, उनके लिए तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। ये है भक्ति। ढिंडोरा पीटना भक्ति नहीं, दिखावा करना भक्ति नहीं। माला लेकर के मैं आखंड मैदान में बैठ जाऊं और जपने लगूं, क्या मैं भक्ति कर रहा हूं? गला गला मैं दिखावा कर रहा हूं, पाखंड कर रहा हूं। भले मैं क्यों ना हूं, वो संसार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब दिखावा है, सब माया है। भक्ति क्या? भक्ति है इंसान को इंसान समझना, एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम भाव रखना, ये भक्ति। बातों से भक्ति प्रकट नहीं होती, कर्म से भक्ति प्रकट। कर्म स्वभाव देव, कर्म से भक्ति प्रकट। भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में बैठ गए। कथा आरंभ हो गई। कथा कौन सुना रहा है? सनक सनंदन सनत कुमार। किसे सुना रहे? नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य और गंगा इत्यादि नदी। सारे देवता मनुष्य का रूप रख करके वही आनंद बनवालू रेत में कथा सुनने पहुंचे। अब कितने लोग सुना रहे कथा? दो लोग। कौन कौन? सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी। यही कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। यही कथा वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को बताया गर्भ में। यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और यही कथा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इतने क्रम हैं इस कथा। सनक सनंदन सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। नारद जी से कहने लगे बताओ नारद कथा कहां से सुनोगे? जब ऐसा वक्ता मिल जाए तो समझ लेना कि कथा की सार्थकता चरितार्थ। जब वक्ता स्वयं कह दे जहां से सुनो वहां से कथा शुरू। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा बताओ नारद कहां से सुनोगे? नारद जी कहने लगे धन्य जिसे अगाध ज्ञान है, जो ये कह रहा है, जो श्रोता से पूछता है बताओ कथा कहां से सुननी वहीं से सुनी। नारद जी कहने लगे कहीं से भी सुनी। कहने लगे तो हे नारद सुनिएगा। तुंगभद्रा तटे तीरे पूर्वां भूपतनोतमम् यत् वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है और उसमें एक बड़े ही प्रकांड विद्वान।
आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते। बहुत ही विद्वान है, अगाध भक्ति करते हैं, अग्निहोत्र ब्राह्मण है, नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र भी करते हैं, भगवान में बहुत भक्ति, निरंतर सुख ही सुख। परंतु जैसे ही परंतु कहा, नारद जी तत्काल कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अभी आपने परंतु क्यों कहा? अभी तो आप कह रहे हैं सबको भोग रहे हैं, फिर कह रहे हो परंतु, जल्दी जल्दी बताइए परंतु शब्द क्या है? ये परंतु क्यों लगा? क्या मतलब है इस परंतु? नारद जी का शब्द सुन के सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे बड़े ध्यान से नारद सुन रहे हो, एक क्षण भी यदि बोलता हूं तुम तत्काल बात पकड़ लेते हो। कहने लगे महाराज आप ही ने तो कहा था अमृत है, तो हम नहीं चाहते अमृत में एक बूंद भी छूट जाए, पूरा अमृत मुझे पीना है, एक बूंद भी नहीं छोड़ना है। जब ये अमर कथा है तो मैं इसे पूरा पीऊंगा, एक बूंद भी नहीं छोड़ने दूंगा। अच्छा ठीक है सुनिए, परंतु शब्द आत्मदेव नामक ब्राह्मण विद्वान भी थे, प्रकांड थे, सब कुछ करते थे, लेकिन केवल संसार में एक ही दुख है उन्हें था, वो था कि उनके कोई संतान नहीं थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी पत्नी को इस बात से दिक्कत थी क्योंकि महिलाएं उन्हें ताने देती। उनकी पत्नी ने एक दिन, उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। बताओ, जिसका नाम आत्मदेव पत्नी धुंधली, उसके घर में कहां तक कल्याण है? याद रखना, यथा नाम तथा गुण, नाम के आधार पर गुण परिवर्तित होते हैं, इसीलिए नाम अच्छे रखना चाहिए। आजकल लोग नाम चिंटू पिंटू सिंटू किंटू रखते हैं, बच्चे चिंटू पिंटू किंटू। पहले हुआ करते थे नाम जगदीश, क्या गजब, भगवान के नाम पर होते थे ना, वो क्यों रखते थे? इसके पीछे भी पुराने जमाने के बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठिएगा, वो बताएंगे। वो नाम ही इसीलिए रखते थे ताकि तुम्हारा नाम लेकर के भगवान का नाम तो जपते ही रहे, तुम्हारा नाम लेकर के भगवान का नाम तो जपते ही रहे, इसी बहाने सही तो नाम ऐसे रखे जाते थे। एक बार हम लोग अभी कुछ दिन पहले नरसिंहपुर के पास एक गाडरवाड़ा तहसील, गाडरवाड़ा में कथा कर रहे थे। आशुतोष तिवारी जी हैं वहाँ के, टीवियों में आप देखते हैं, फिल्मी सुपरस्टार है, उनका गाँव है, वहीं कथा हो रही थी। तो वहाँ एक जन सज्जन के घर में गए, उनके घर में जैसे ही घुसने लगे, बैठे थोड़ी देर, तो उनके पिताजी कहने लगे स्वीटी स्वीटी को बुलाओ इधर आ। हमने सोचा इनकी बिटिया होगी, अब हम लोग 4-5 पंडित आए हैं तो पानी पिलाने के लिए बोला। इतनी देर में एक कुतिया चली आ रही थी विकलांग, हमने भी गौर से देखा, हे भगवान ये खुला। हमने कहा पानी पानी मंगवाइए, बोले हाँ हाँ मंगवाते, हमने स्वीटी को बुलाया था, बोले हमारी तो कुतिया का नाम स्वीटी, कुतिया का नाम स्वीटी। इतनी देर में एक कुत्ता जोड़े से रखा, बोले महाराज उसका नाम टाइगर, हमने लज्जा आ जाए टाइगर को भी, कुत्ता टाइगर कहलाएगा। टाइगर माने चीता, कुत्ता को लोग चीता कहते हैं। नाम का प्रभाव होता है, नाम की महिमा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली ने एक दिन अगाध झगड़ा किया, कहने लगे यदि तुम संतान पैदा नहीं करते तो ऐसे पुरुष का होता क्या है, तुमसे अच्छा है कि तुम जाकर के मर जाओ। जब पत्नी से ऐसा अपमान सुना तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण के मन में आया कि अब इस जीवन का कोई मोल नहीं, अब मैं इसे नष्ट कर गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आत्मबल से अग्नि प्रकट करके जलने लगते हैं, तभी वहां से कौन निकल पड़ा? वहां से संत निकल पड़े। संत जिनका क्या काम है? संत शब्द का पहले अर्थ होता था शांत, शांत से संत बना।
संत निकल कर देखा। संतों की ये क्वालिटी होती है, वो किसी का बुरा नहीं देख सकते। अगर ओरिजिनल संत है तो इसकी क्वालिटी होती है। पहुंच गए, अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पंडित जी कहने लगे आप लोगों को क्या, हम कुछ भी करें। संत कहने लगे नहीं 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 नहीं, हम संत हैं, हमारे सामने कोई बुरा करे हम नहीं करने देते, कारण बताओ फिर करो। कहने लगे क्या बताएं, आप क्या कर लोगे कारण? मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों से दिखाया है, वो कहते हैं अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं होनी है, तो मैं सोचता हूं इस जन्म को अभी तत्काल नष्ट कर दिया जाए। संत कहने लगे बस इतनी सी? संतों ने ज्ञान सिखाया। कहने लगे पुत्र से किस किसने सुख भोग लिया? महाराज पंडित जी किसने सुख भोगा? संसार में कितने क्रूर पुत्र होंगे जिनने अपने माँ बाप को प्रताड़ित करके भगा दिया। कलयुग में तो ये बहुत बढ़ गया है, यदि नहीं पढ़ता तो वृंदावन में हजारों वृद्धाश्रम न चल रहे हैं। किसी ना किसी के तो माँ बाप हैं, किसी ना किसी के अवश्य हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ऐसे धर्मात्मा उन माँ बाप का जो पालन कर रहे हैं वृंदावन में, वो आश्रम कभी ना चलता, सब बंद हो गया। ज्ञान देने लगे किसने सुख होगा बताइए ना? संतान से कौन सुखी है? सब दुखी ही है महाराज, इसीलिए संतान के पीछे ना भागो। कहने लगे बिल्कुल नहीं, यदि दे सकते हो तो संतान का वरदान दो, अन्यथा यहाँ से निकल जाओ, मैं अपना देह त्याग। नहीं माने। संत अपने सामने किसी को नहीं मरने देते। उन्होंने अपने तेज बल के द्वारा एक फल दिया। कहने लगे जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। इससे संतान गए लौट कर, उनकी पत्नी तो बड़ी क्रूर थी ना। पहुंचे, कहने लगे क्यों आ गए? मरने गए थे, मरे ना, मर जाते। हम पहले से जानते थे तुम ना मरोगे, तुम मुझे मार के मरो। उन्हें बड़ा फिर भी क्योंकि वो किसकी वाणी सुन के आए थे? संतों। किसी विद्वान ने कहा है संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बने। संतों के साथ अच्छी बने। संतों ने फल दिया, अपनी पत्नी से कहने लगे इसे खा लो, संतान हो जाए। उनकी पत्नी अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी। कहने लगे हट, फल खाने से संतान किसी को हुई है? नहीं हुई। लेकिन चूंकि पंडित जी के अंदर हृदय में तो ये भाव था कि संतान हो जाए। याद रखना, भगवान सिर्फ भाव से बनता है, अन्यथा ये मूर्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर। यदि आपके अंदर भाव है तो ये भगवान है, अन्यथा सिर्फ पत्थर। हिंदुस्तान के लोगों में भाव है, इसलिए भगवान हिंदुस्तान है। विदेशियों के लिए तो ये पत्थर की मूर्ति है, वो तो नक्काशी के लिए खरीद के ले जाते हैं कि अच्छी लगे। लेकिन हम आप क्यों खरीदते हैं? पूजा करते, आत्मिक शांति के लिए। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, ये तो यथार्थता है, लेकिन उस भाव को तो जरूर देखा है जिससे भगवान मिलता है। वो भाव तो बना सकते हैं हम आप, जिससे भगवान की प्राप्ति हो। पंडित जी जब घर से बाहर चले गए, उनकी पत्नी कहने लगी है ऐसे नहीं होती संतान। और उन्होंने वो फल लिया और उनके घर में एक गाय थी, उस गाय को खिलाया। खुद ऐसे ही रहने लगे। कुछ दिन बाद पंडित जी आए, कहने लगे हमने तुम्हें फल दिया था, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, संतों ने दिया था। कहने लगे प्रभाव हुआ है, गर्भ है, अब समय लगेगा। कुछ दिन और बढ़े, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, तो उनकी एक सहेली ने सलाह दी कि पंडित जी जब जब घर तो आते हैं, कभी कभी कथा करने चले जाते हैं, तो एक काम करना, जब पंडित जी आए तो कपड़ा लगा लेना, उन्हें दिखता रहेगा कि उधर बड़ा हो गया। ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं। 9वां महीना आ गया, अब उनकी पत्नी अपनी उसी सहेली के पास थी। कहने लगी अब क्या झूठ बोलेंगे? याद रखना, एक झूठ बोलने पर 100 झूठ बोलनी पड़ती है, 100 झूठ बोलने पर 1000 झूठ बोलनी पड़ती है, 1000 झूठ बोलने पर झूठ पकड़ा जाता है।
इसीलिए पहली बार में बोल दो ना कि ये भैया हमें नहीं पता। काहे को इतना शौक है पापड़ बेलना का? उनकी सहेली कहने लगी तुम चिंता ना करो, मैं भी तो गर्भवती हूँ, मेरा भी 9वां महीना है, मेरे जो संतान होगी वो तू रख लेना, क्योंकि मेरे तो पहले से ही पूरी क्रिकेट टीम घूम रही है, उसके पहले से कई पुत्र, एक तू रख लेगी तो मेरा क्या है, मेरे पति को तो वैसे ही नहीं पता कितने हो गए। कहने लगे ये सही बात। 9वें महीने में जैसे उनकी सहेली ने एक पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्र उसने अपनी सहेली धुंधली को दे दिया। पंडित जी कथा कर रहे थे, कहीं सूचना भेजी गई महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पंडित जी ने कथा समाप्त की। पुत्र रत्न का जैसे ही कोई शब्द सुने उसे सबसे अधिक सुख होता है, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि मैं ब्रह्म बन गया हूँ और मेरे घर में आनंद आ गया। ऐसा हम नहीं कहते, मानस कहती है। 1 मिनट के लिए रामचरितमानस में चलते हैं। जब दशरथ जी ने सुना कि हमारे घर में पुत्र हुआ है तो उनके भाव कैसे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्म के आनंद की अनुभूति महाराज को हुई, पुत्र की सुना कि पुत्र हुआ। यहाँ आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने जैसे ही सुना तत्काल भागते हुए घर आए। तभी जो फल उसकी पत्नी धुंधली ने एक गाय को खिला दिया था, उस गाय से भी एक पुत्र पैदा हो गया, जिसके कान गाय जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्य के जैसे। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि अभी तो आप पंडित जी की पत्नी के संतान नहीं हो रही थी, अब तो पंडित जी के पास इतनी सिद्धियां आ गई कि इनके घर में गाय भी मनुष्य रूपी पुत्र देंगे। बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी, तो कहने लगे मुझे विश्वास कि संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। अब पंडित जी का संतों के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। पंडित जी कहने लगे बहुत अच्छा रहा हमारे 2 संतान, अब समय आया नामकरण। पंडित जी कहने लगे इन लड़कों के नाम रख दें। उनकी पत्नी कह रही है सुनो, रुक जाओ, इसको 9 माह कोख में किसने रखा? पंडित जी कहने लगे आपने रखा, देवी इसमें क्या है? ठीक है, जब ये बिस्तर पे सोएगा, बिस्तर गीला करेगा, इसको सूखे में सुलाएंगे, गीले में कौन सोएगा? कहने लगे आप सोएंगे। जब आप कथा करने चले जाओगे ये परेशान करेगा, इसे कौन खिलाएगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? कहने लगे आप। कहने लगे बस तो तुम्हें अधिकार नाम रखने का किसने दे दिया? जब सब हम करेंगे तो नाम लिया। पंडित जी कहने लगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कहने बोलिए अम्बे मातु की। बोलिए अम्बे मातु की। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा नामकरण संस्कार का, कहने लगे ठीक है आप नामकरण संस्कार। उनकी पत्नी कहने लगी ठीक है आप हमारे पति हैं, हम आपका भी दिल नहीं दुखाएंगे। ये जो गाय से पुत्र हुआ है ना, इसका नाम आप रखिए। ठीक है, कहने लगी मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखा जाए। उनका नाम धुंधकारी। पंडित जी ने नजर डाली उस बालक के ऊपर जो गाय से पैदा हुआ। कहने लगे ये गाय से पैदा हुआ, इसीलिए इसका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों लोग बड़े हुए, बराबर की विद्या अध्ययन करने लगे। गोकर्ण तो पढ़ने जाएं, धुंधकारी रास्ते में से ही कहीं भागा, वो ना पढ़े। धीरे धीरे सबने ज्ञान प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान ज्ञान प्राप्त करके बन गए, और उन्हीं के साथ पढ़ने वाला धुंधकारी निरक्षर अनपढ़ रह गया, क्योंकि वो विद्यालय नहीं जाता।
माँ का लाडला था, माँ कभी डांटती नहीं थी, वो गोकर्ण को डांटती थी रोज। याद रखना, जिसके ऊपर ज्यादा डांट पड़ेगी वो इतिहास लिखता है, और जिसकी डांट नहीं पड़ेगी इतिहास वो भी लिखता है। अच्छा, बात सोच रहे हो कि दोनों इतिहास लिखते हैं, तो ठीक है, हम वो काम करेंगे कि डांट ना पड़े। कोई हमें कुछ कहे ही नहीं, पड़े रहे घर में, खूब खाएं चकाचक। याद रखना, जो डांट और मार में तप करके बड़ा होगा वो विख्यात होगा, और जो लाड़ प्यार में पल के बड़ा होगा वो कुख्यात होगा। ख्याति दोनों एक विख्यात होगा, एक कुख्यात होगा। धुंधकारी कुख्यात होगा और गोकर्ण जी विख्यात हो गए, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान बने संस्कृत के और कथावाचक बन गए, कथा सुना। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन उस क्रूर धुंधकारी ने अपने पिता को लात, स्वाभिमानी प्रकांड विद्वान अपने पुत्र का चरण प्रहार सहन नहीं कर पाए। कहने लगे, जिस घर में पुत्र पिता का सम्मान ना करे उस घर में कभी नहीं रहना चाहिए। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, वहां गए, अग्नि तेज बल पैदा किया और जल करके सीधे बैकुंठ में। कहने लगे, आज धिक्कार है ऐसे पुत्र के साथ रहना। अब कौन बचा? धुंधली बची, जिसने उस लड़के को बिगाड़ा। एक कहावत हमेशा सुनी गई है, दुर्गा सप्तशती में कहा गया, कुपुत्रस्तु जाये क्वचिदपि कुमाता। कुपुत्रस्तो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र तो सुना, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं। माँ कभी बुरी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। दुर्गा सप्तशती कहती है, कुपुत्रस्तो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। गोकर्ण जी कथा सुनाते थे, अपने आनंद लेते थे। यहाँ धुंधकारी के ऐब बढ़ने लगे। अब वो वेश्याओं के पास जाने लगा, मदिरा पान करने लगा। जिसके विनाश का समय आ जाएगा, याद रख लें, मैं देश दुनिया के सभी लोगों को चेतावनी देता हूं, जिनके विनाश का समय आता है, या तो वो शराब पीने लगते हैं या वो जुआड़ी बन जाते हैं। जो जुए के फल पे खड़ा होने लग जाए, शराब पीने लग जाए, समझ लेना उसके घर का विनाश का समय नजदीक आ गया है, और वो विनाश की कगार की ओर चला है। शराब पीने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा। वेश्याएं क्या करती हैं, उन्हें क्या चाहिए? धन। जब तक धन है वो तब तक आपके साथ रहेगा, और जिस दिन धन समाप्त हो जाएगा वो आपको छोड़ करके चले जाएगा। धुंधकारी नित्य प्रतिदिन धन अपने घर से चोरी करके ले जाए, कहीं माँ के गहने चुरा करके ले जाए, इत्यादि धन दे दे करके वो परेशान हो गया। जब उसके घर में धन ना बचा, जब उसके घर में धन ना बचा तो अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करने लगा, माँ को मारने पीटने लगा। भले माँ ने ही उसे बिगाड़ा क्यों ना हो, लेकिन माँ के बारे में मैंने कहा ना, कुपुत्रस्तो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे कुपुत्र पैदा हो गया तो क्या हुआ? माँ की आत्मा कभी बुरी नहीं होती। माँ ने भी उस पुत्र को त्याग किया और अपने प्राण त्याग करके चलिए। अब यहाँ कौन बचा? अब तो केवल धुंधकारी और वो चार। एक दिन धन समाप्त हो गया, वेश्याएं कहने लगी, जा तू तो कहीं से धन लेके आना, हम तुझे भगा देंगे। और वो तो उन वेश्याओं से अगाध स्नेह करता था। उसने षड्यंत्र रचा, कहने लगा मैं राजा की चोरी करूं। उसने अपने नगर के राजा की चोरी की और सारा धन लेकर के उन वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने वो धन देखा तो कहने लगी, चल हम तेरे साथ तेरे घर पे ही रहने लगेंगे। वो चारों वेश्याएं अब इसके साथ आके इसके घर में निवास करने लगी। वेश्याएं वहां रह रही।
वेश्याओं को पता चल गया दूसरे दिन सुबह कि ये जो धन लेकर के आया है ये राजा की चोरी से लाया है। अब राजा के सिपाही धन ढूंढ रहे होंगे, मुझे भी सजा मिलेगी, इसे भी सजा मिलेगी। चारों ने षड्यंत्र रचा कि अब ये अपने किसी काम का नहीं, चोरी तो ये करके लाया है, इसको मार दो। उन चारों वेश्याओं ने धुंधकारी को काट काट के टुकड़े बनाए और धुंधकारी जहां सोता था उसी बिस्तर के नीचे उन चारों वेश्याओं ने उसे गाड़ दिया और सारा धन लेकर के भाग गया। अब धुंधकारी तो अधर्मी था, यदि अच्छी आत्मा हो तो वो वैकुंठ जाती है और दुरात्मा हो तो इसी नरक में भटकती है, मृत्यु लोक में उसको भोगना पड़ता है। धीरे धीरे धुंधकारी पिशाच बन गया। अब तो वो अपने मोहल्ले वालों को सताने लगा। कभी किसी को रात्रि में बहुत बड़े आकार में दिखाई दिया, कभी किसी के दरवाजों में आवाजें आने लगी, कभी किसी को घुंघरू सुनाई देने लगी, कभी किसी को छम छम की आवाज आए, कभी दम दम की आवाज आए, विकराल आवाजें आने लगी, कभी किसी को लग जाए, कभी किसी को लग जाए। पूरे नगर में हाहाकार। बड़े बड़े दुनिया वेद बुलवाए गए, बड़े बड़े विद्वान बुलवाए गए, जानकार बुलवाए गए, लेकिन कोई उस वेद का कुछ न कर पाया। आसुरी शक्तियां कुछ दिन तो बहुत फड़फड़ाती हैं, ये यथार्थ है। उस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि यहाँ तो सब गड़बड़ झाला होने लगी है, रोज कोई ना कोई गड़बड़ होता है। मोहल्ले के लोगों ने पूरा मोहल्ला खाली कर दिया, दूसरी जगह वहां कोई न जाए। भयावह स्थिति पूरी क्षेत्र में भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। तभी तीर्थ यात्रा पर गए प्रकांड भागवत विद्वान गोकर्ण जी महाराज कमंडल लिए, कमंडल में चारों धाम तीर्थ यात्रा का जल लिए और श्रीमन नारायण 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 गाते हुए उसी अपने नगर में प्रवेश। नगर में गए, पता चला कि आपके पिताजी और माताजी समाप्त हो गए, घर नहीं गए। जैसे ये सुना तो तत्काल कहां पहुंचे? ये नगर किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा तटे तीरे, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे और सबसे पहले अपने पितरों को तर्पण पानी दिया। सबसे पहले पानी दिया, उन्हें प्रणाम किया, कहने लगे हे परम जीवात्मा, आप जहां भी हो वैकुंठ को प्राप्त करो। अरे गोकर्ण जी कहें और किसी को वैकुंठ ना मिले, ऐसा हो सकता है? जो चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके आ रहा हो, सबसे पहले उसने यही कहा कि हे हमारे माता पिता जहां भी हो तो वैकुंठ चले जाएं। पिताजी तो पहले ही वैकुंठ में थे, अधर्मी माता और ऐसे पुत्र गोकर्ण को पाकर के जो नरक में थी, नरक में तत्काल आदेश भेजा गया, अरे गोकर्ण जी ने निवेदन किया है उन्हें वैकुंठ भेज दिया। धुंधली भी वैकुंठ चली गई। अब पंडित जी के पुत्र गोकर्ण पहुंचे उसी मोहल्ले में। गांव वालों ने कहा सुनो बेटा वहां नहीं जाना, तुम्हारा भाई जो था ना वो मर गया। अब किसी को ये थोड़ी पता था कि यहीं गड़ा है, मर गया इतना पता था। और वो भूत प्रेत बनता है। गोकर्ण जी कहने लगे अरे अरे ठीक जी जी भैया, सम्मान करते थे गोकर्ण जी सबका, कहने लगे जी 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 चाचा हम ध्यान देंगे ध्यान देंगे। सबकी बात सुन करके अपने घर में पहुंच, कोई दिक्कत नहीं हुई, रात्रि में बढ़िया विश्राम किया। और जैसे ही मध्यरात्रि हुई, रात्रि के 12 बजे निशाचरी शक्तियां रात्रि में दोगुनी हुई। 12 बजे जैसे ही रात्रि में 12 बजे का समय हुआ, तत्काल वो पिशाच अपनी माया दिखाने लगा। कभी जिस पर गोकर्ण जी लेटे थे उस चारपाई को ही हवा में उछाल दे, कभी उसे नीचे करे, कभी पेट खुले लगे, कभी हवा से खिड़कियों से आवाज आए, तमाम प्रकार के कोलाहल हो, लेकिन उनके नजदीक ना आने पाए। किसी ने प्रश्न पूछा नजदीक क्यों नहीं आ रहा था?
क्योंकि गोकर्ण जी के पास चारों धाम की तीर्थ यात्रा का पुण्य था। यदि उन्हें स्पर्श करता तो पिशाच तो ठीक है, योनि ही मिलना बंद हो जाती, किसी योनि के लायक ही नहीं बचता, छू नहीं रहा। याद रखना, जिनके पास भगवान के नाम का जाप का दृढ़ संकल्प होगा, उनके पास कभी भूत प्रसाद नहीं। कहते भी है ना, भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जो नाम, हमने कहा ना, नाम होगा जिनके पास, नाम की महिमा, जिनके पास राम जी का नाम होगा, जिनके पास कृष्ण जी का नाम होगा, जिनके पास भगवती विंध्याचल निवासिनी का नाम होगा, उनके पास भूत पिशाच निकट नहीं, कभी पास नहीं आ सकते। गोकर्ण जी सब देख रहे थे। गोकर्ण जी बोले, अच्छा पहले ये बताओ हो कौन? पिशाच कहने लगा, ये तो डर ही नहीं रहा, बिल्कुल कह रहा हो कौन? अरे जो स्वयं पिशाचों के महापिशाच का भक्त हो, उसका पिशाच क्या बिगाड़ेंगे? काल उसका क्या करे जो भक्त हो, क्या बिगाड़ सकता है पिशाच? वो ना माना, वो फिर वही करने लगा। गोकर्ण जी ने कमंडल में जल निकाला, कहने लगे, यदि मैंने अपने मन वचन और कर्म से माँ बाप की सेवा की हो, उन्हें माना हो और मन और वचन से मेरी चारों धाम की तीर्थ यात्रा में सत्यता हो, तो ये पिशाच अपने रूप को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही फेंक करके जल में मारा तो वो पिशाच आकार में आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, रोने लगा, मैं आपका भाई धुंधकार, आदौते सब कथा बखान, सब बताया कि कैसे मैंने पिताजी का अपमान किया, कैसे मैंने माँ का अपमान करके भगा दिया, कैसे उन वैश्याओं ने मुझे माँ बाप को सताने का दंड दे दिया। हे भैया मुझे मुक्ति दे दे। गोकर्ण जी ने कमंडल लिया, कहने लगे, तुम यहीं रुको, मैं भाई हूं तुम्हारा और भाई होने का कर्तव्य। भाई और भाई का अगाध प्रेम यदि जीवन में सीखना है तो भागवत में गोकर्ण और धुंधकारी से सीखो। भले वो पिशाच क्यों ना बन गया हो, लेकिन गोकर्ण जी कह रहे, तुम हो तो मेरे भाई, तुम्हारी मदद तब भी करूंगा कि तुम पिशाच हो, फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। और आजकल के भाई एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते हैं, जरा जरा सी संपत्ति के लिए। धिक्कार है ऐसे भाई। गोकर्ण जी कमंडल लेकर के संपूर्ण विश्व में गए, सबसे पूछा, कहने लगे, हमारा भाई पिशाच बन गया है, मुक्ति कैसे है? विद्वानों की सभा में गए, विद्वान कहने लगे, जाओ पिबत भागवतम रसमालयन्तुम मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। जाओ अपने भाई को भागवत रूपी अमृत पिला दो, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कहने लगे, तत्काल घर गए, कहने लगे, मैं तो भागवत सबको सुनाता हूँ, अच्छा है अपने भाई को सुनाऊंगा। भागवत रखी गई, सारी सामग्री मंगाई गई, भागवत कथा आरंभ हुई। कुछ लोगों ने एक बार हमसे प्रश्न किया कि पितृपक्ष में कार्यक्रम नहीं कराना चाहिए, गलत। आप लोग गरुड़ पुराण पढ़ें, गरुड़ पुराण में लिखा है सबसे अधिक पुण्य फल अगर भागवत कथा का कहीं मिलता है तो वो मिलता है पितृपक्ष। अपने पितरों को अगर आप भागवत सुना दें, अगर वो अधोगति को भी प्राप्त है तो मोक्ष को चले जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भविष्य पुराण, कूर्म पुराण और गरुड़ पुराण प्रमाण है, पढ़ लीजिए। इसीलिए पितरों को भी कथा सुनाई जाती है। गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे, धुंधकारी कथा सुनने लगे। अब इसमें एक और नए वक्ता और श्रोता जुड़ गए। वक्ता कौन हो गए?
गोकर्ण जी और श्रोता कौन हो गए? उनका पिशाच रूपी भाई धुंधकार। कहने लगे तो अब हम कथा सुनेंगे कैसे? हम तो पिशाच हैं, हमारा तो कोई शरीर ही नहीं है, कथा कैसे? कहने लगे चिंता न करो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। उन्होंने 7 गांठ का एक बांस लिया, उसमें काला झंडा लगा दिया। कहने लगे मैं रोज तुम्हें एक दिन कथा सुनाऊंगा, इसकी एक गांठ फट जाएगी, तुम इसी झंडे में रोज आ जाया करो, तुम्हारे एक पाप का क्षय हो जाएगा। 7 दिन में तुम्हारे 7 पाप क्षय हो जाएंगे, तुम वैकुंठ गामी। इसीलिए ये लगा है काला पत्थर का सामान, ये लगा पे जहां भी भागवत कथा होती है वहां 7 कोर का इसीलिए लगाया जाता है ये काला झंडा। इसमें किसका आवाहन होता है? पिशाच का आवाहन होता है। वो कौन सा पिशाच बना था? उनमें से 2 भाई में से एक कौन थे? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण प्रकांड विद्वान पंडित जी थे उनका भाई धुंधकारी महाखला। हुआ रोज कथा हो, बढ़िया भजन हो और आनंद से वो पिशाच कथा सुने। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, अंतिम श्लोक गोकर्ण जी ने पढ़ा और उन्होंने जैसे ही कहा भागवतम फलम लभ्ये वैकुंठे गतावपु। जैसे उन्होंने ऐसे कहा, 4 पार्षद पीले वस्त्र पहने हुए पुष्पक विमान में मध्यम गति से गा रहे थे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण वत्नी नारायण 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 भजन नारायण लक्ष्मण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण जैसे ही उतरते हुए आए, धुंधकारी से कहने लगे चलिए आपका समय पूरा हो गया। गोकर्ण जी ने देखा, कहने लगे हे भगवान, पिशाच अभी तक तो पिशाच बना था, पुष्पक विमान आ गया। उन्होंने पुष्पक विमान पर बिठाला, कहने लगे चलिए आपका समय पूरा होगा, आपको वैकुंठ मिला। बताओ, उस पिशाच को वैकुंठ सिर्फ एक ही कारण मिला, क्योंकि इसने कौन सा अमृत पिया था? पिबत भागवतम रसमालयन्तु। उसने भागवत रूपी अमृत पी लिया। पिबत भागवतम रसमालयन्तु, वो रस पी गया, वैकुंठ जाने लगा। गोकर्ण जी ने जो वैकुंठ ले जा रहे थे उन पार्षदों को पकड़ लिया। कहने लगे रुको, हम 7 दिन से चिल्ला रहे, हमें वैकुंठ नहीं ले जा रहे, इसको वैकुंठ ले जा रहे हो, और हम क्या करें? हम कथा सुना रहे तो हमारे लिए कोई वैकुंठ नहीं, इसने सुनी थी वैकुंठ जा रहा, केवल सुनने में। पार्षद कहने लगे प्रभु, इसने कथा सुनी ये वैकुंठ जा रहा है, इसीलिए आप वैकुंठ नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तो आपको ऐसे कई धुंधकारी तारना है, अभी तो आपको इस समाज का कल्याण करना है। तो
हे प्रभु आप यहीं रहें और इन सबका समाज का कल्याण करें। ऐसे गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी। ये कथा सनक सनंदन सनत कुमार श्री नारद जी को सुनाई। ये कथा सूत जी सनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे। यही कथा अभी थोड़ी देर पहले गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाई। कितने लोग हो गए? 3 हो गए। सूत जी, सनक सनंदन सनत कुमार और गोकर्ण। मुख्य रूप से अभी यही है। अभी आगे आने वालों की चर्चा बाद आगे अभी और आएंगे। ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई उनकी चर्चा, सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई उनकी चर्चा। अभी तो 3 ही थे। कल किसके बात हुई थी? सच्चिदानंद रूपाय सच्चितोरानंद। कितने थे ये? 3। तापत्रय विनाशाय। ताप कितने थे? 3। दैहिक दैविक भौतिक ताप 3। आज श्रोता कितने? 3। वक्ता कितने? 3। क्या संबंध है ठाकुर जी का? हमारे ठाकुर जी को मिलाकर के संसार में 3 ही चीजें नीली हैं। समुद्र नीला है, आसमान नीला है और हमारे ठाकुर जी नीले हैं। बाकी संसार में कुछ नीला नहीं। गोकर्ण जी ने अपने भाई को उतार दिया और धुंधकारी बैकुंठ गया। गोकर्ण जी समाज को सुधारने के लिए प्रकांड विद्वान वक्ता बने और संसार में यत्र तत्र क्षेत्रों में जा जा करके भगवान के नाम को गाने लगे और सबको तारने लगे। श्री स्कंदेवारे वाग्दे श्रीमद् भागवते महात्म्ये प्रथमो परान्ते अष्टादशो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोकर्ण जी ने किसे वैकुंठ भेज दिया? किसे भेजा? हम मर गए। किसे भेजा बताओ? नहीं हम नहीं सुनाएंगे आगे कथा। पहले क्या बताओ किसे भेजा? किसे भेजा बताओ उधर से। धुंधकारी एक ही 2 जने कह रहे, 5 ही कह रहे, जाने कौन सा त्योहारी। ये त्योहारी नहीं भैया, त्योहारी ना भेजा। धुंधकारी धुंधकारी गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अच्छा हमें आपको चलना देखो। नरक इत्यादियों को जाना। हाथ खड़े खड़े। ये कहूँ नरक तो खाली हो गए। बैकुंठ कितने जाएंगे? कचू कह रहे कौन नहीं जाने, कहीं जाने संग्राम पर। देखो बैकुंठ तो जाना ही है सबको। सबके पास 2 लालसाएं हैं।
संसार में दो ही लालसाएं हैं। आदमी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, दो चीजें सबे चाहिए, एक धन और मरने के बाद और कुछ मिले महाराज ना मिले, और ना चाहिए कुछ नहीं, ना धर्म चाहिए ना काम चाहिए, हमें तो धन चाहिए और मोक्ष चाहिए। क्योंकि वो ये जानता है जब धन होगा तो काम तो धन के पीछे आ ही जाएगा, धन होगा तो धर्म तो हम करा ही लेंगे, पैसा देंगे तो भागवत कथा तो हो ही नहीं, धर्म तो हम खरीद लेंगे, फिर मिलेगा क्या? नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा पैसे से, वो किसी में सामर्थ्य खरीद दिखा दे। संसार में जो भी विद्वान जन्मा हो या जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो तो वो मुझे बता दे कि मोक्ष कैसे मिलता है, या उसने मोक्ष खरीद लिया, बिना भगवान की कथा के मोक्ष नहीं मिलेगा। पैसे में किसी ने मोक्ष खरीदा हो तो एक आध उदाहरण बताना, किसने खरीद लिया? चलाता बड़ा विद्वान बन के मोक्ष की कामना करने रावण सीढ़ियां लगा रहा है, क्या लगा रहा? नहीं लगा। शरीर मोक्ष किसी को नहीं मिला। आप पढ़िएगा महाभारत, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वान के रूप में गए थे, शरीर नहीं, कहीं नहीं। जनश्रुति बात अलग है और वेदों में लिखी बात अलग है। हम वेद में लिखी बात पे विश्वास करते, हमारे चाचा ने कही, बब्बा ने कही, तो हम जा कह रहे बात वेद में लिखा होना चाहिए। महाभारत के किस पर्व में है, किस स्कंद में है, किस श्लोक में है, ये प्रमाण है। मोक्ष हमारा कहने का मतलब है पैसे में किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने पैसे नहीं। मोक्ष जाने का मार्ग प्रशस्त तो हो सकता है, पैसे में मोक्ष बिकता नहीं कि आप कहो लो महाराज 2 लाख है मोक्ष ले आते, मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। आप मोक्ष की कामना चाहते हैं, मोक्ष मिलेगा, पैसे में नहीं मिलेगा, एक शर्त पे मिलेगा। जिन्हें जिन्हें मोक्ष चाहिए वो हमारे साथ भगवान का नाम गाओ तो मिलेगा, और जिन जिन ने नहीं गाया, जिस सपाट शांत बैठे रहे, वे सब नरक जाएंगे। अब हम गा रहे हो, हम देख रहे हैं किसने नहीं गा। जो टीवी से सुन रहे हमें वे भी सुनो, घर बैठे जो कामत कुलम के सामने बैठे वे भी सुनो। सबसे ज्यादा लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं राजस्थान से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा, तो वे भी सुनो। घर पे बैठे सामने से भी हमारे संग में गाओ, और जितने शांत रहेंगे वे सब नरक जाएंगे, वो जितने गाएंगे वो सब मोक्ष पाके वैकुंठ जाएंगे। चलो कितने लोग जाते हैं, हम देखते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सबसे पहले हमारे बजाने वाले नरक या तो बजा सबसे पहले ओके जी गाय बजा भाई ऐसे जी काते ही काते सुनत काऊ की नहीं। बोले बा हमारा जो ठंडा ही है, सवेरे से शाम तक रोज महाराज कथा सुन रहे हैं, कौन लोग गाय करे तुझे यार, तो बे तो ऐसे ही जय हो। अब कनक देव भक्त तरफ देखे एक्सप्रेशन बराबर जम मुड़िया इतनी तैयारी हेराउ जैसे जेई पूरी कथा सुन रहे हो जो सब पगला ओनैया नहीं आई पूरी कथा समझ में। कौन से पूछ लो धंधकारी को हतो बेकाते धंधकारी नहीं है तो हमें तो मनु तिवारी से ओनैया नहीं। तो आइए वैकुंठ का मार्ग बना ले, यहाँ का तो बना लिया, सब बनाए, ये तो पहले नहीं गाओ। सब गाना, क्या शर्म, क्या संकोच, हम आपसे कोई गालियां दिलवा रहे क्या? ये तो उनका नाम है, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की कोई बात ना पूछो। हो सकता है यहीं भजते भजते किसी पे कृपा हो जाए तो मेरे तत्काल रिजल्ट बोले ऐसा काम कर दिया तत्काल। तो गाइए ना सभी, गोविंद जय जय गोपाल,
मुकुंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मुकुंद जय बोलो गोपाल जय जय मुकुंद जय जय बोलो मुकुंद जय जय बोलो गोपाल जय जय मुकुंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय ऐसे परम भागवत की आपने कथा सुनी। द्वितीय दिवस की कथा में आज हम आप संपन्नता की ओर चलते हुए दिव्य महाआरती का आनंद लें। कल पुनः आज द्वितीय दिवस था तो आप लोग देर में आए, कुछ अव्यवस्थाएं भी होती हैं, वो धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती जाती है, वो सुधरती चली जाती है। कल आप समय से पधारें ताकि कथा समय से 7:30 बजे ही शुरू हो। इधर कथा जल्दी समाप्त हो जाए ताकि लोगों को और भी कार्य होते हैं। कई लोग सुबह जल्दी जाके पूजा पाठ करते हैं, सुबह भी लग जाए। जब कथा 12 बजे तक चलेगी तो कल लोग बाग जगेंगे। 7:30 सही समय है और 3 घंटे कथा का सही समय, 7:30 से 10:30। तो ये समय रहे। कल हमारी आपसे आशा है कि आप सभी लोग समय से आएंगे और समय से कथा में शामिल होंगे। आए हम आप सभी लोग आरती का आनंद लें और इसके बाद आज की कथा विश्राम। घर कैसे जाएं? घर जाएं तो आज की कथा का चिंतन रात्रि में सोते हुए जरूर। देखो ऐसा नहीं कि कथा सुनी और घर गए और भूल गए। अभी 2.5 घंटे हो गए चिल्ले आते एक ही बात कि भागवत कथा को सुनोगे तो निकल जाएगी और जितने आज पी के जाएंगे उनके अंदर उतर जाएगा। कल जब हम सबसे पहले यहाँ आएंगे ना, कथा ऐसी तो हम करते ही नहीं कि हमने कहीं घर गए, कोई मतलब नहीं, श्रोता अपने घर गया। कल हम आगे पूछेंगे सबसे पहले जो मंच के सामने जो बैठा होगा उसी से हम बताओ धुंधकारी की कथा सुनी कि गोकर्ण की सुनी, कौन ने कथा किसको सुनाई। चबूतरा बालन को है कल नंबर, इनसे पूछेंगे कितने सुन रहे ध्यान से। आधे नहीं गाँव ने कल जाने पर भी सोफा पूछे हमें नहीं जाने तो मैं सुनाओ महाराज मोबाइल में आई रही तो बढ़िया क्या है, बैठ के सुन भी क्या करना होता है तुम्हें जाने क्या पूछो। ऐसा नहीं है, लोग बाग जो सुबुद्ध सोता है वे मोबाइल से भी पूछते हैं। क्यों? कई प्रश्न इनके पास आते हैं जो कथा के बाद जी हमें बताते हैं। महाराज फलाने ने प्रश्न पूछा, आप ये कथा कर रहे थे, ये शब्द जो बोला इसका क्या है? कई प्रश्न इसमें पड़े हैं जिनके उत्तर भी हम देते हैं समय समय पर। सुबुद्ध श्रोता तो कहीं भी हो सकते हैं, जिनके अंदर सुनने का भाव है वो तो कहीं से भी भाव है। तो कल आप सभी लोग आए, फिर हम देखते हैं परीक्षण होगा कितने लोग कथा मन से सुनते। जिन जिन ने सुनी होगी उन्हें समझ में आई होगी, जिन जिन ने नहीं सुनी होगी वे घर जाएंगे सोएंगे उन्हें भूल जाएगी। अब वो सुबह से फिर जगेंगे तो कम से कम उनके दिमाग में एक टेंशन तो रहेगी कि हे भगवान आज तो कुछ आई नहीं जाने कौन सी कथा सुनी। फिर वो दूसरे के घर जाएगा, कल की कथा क्या थी वो बताएगा, उसे पूरी नहीं पता होगी, वो तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा। जब ऐसे जाएगा तो पूरे गांव में राम राज्य छा जाएगा, क्योंकि लोग बाग में बुराई नहीं कथा की चर्चा करने लगेंगे। तो ये बहाना भी हो जाएगा, इसी बहाने एक दूसरे से लोगों का तालमेल बढ़ेगा। किसी की बुराई भलाई नहीं पूछ करके एक दूसरे से कथा पूछेंगे, है ना? ये अच्छा बात। हम तो कहते हैं संपूर्ण देश में ये परिकल्पना चलता है, सब वक्ता सुबह से दूसरे दिन कथा में आए तो पहले दिन की कथा के कुछ बिंदु पूछें, ताकि वो लोग जो सुनने आए वो एक दूसरे से रोज पूछते रहें। इससे क्या होगा? इससे माहौल बना रहेगा। राम राज्य की जो परिकल्पना है वो ऐसे ही चलता है।
कक्षा का माहौल तभी बनता है जब पुछाई होती है, वो मार पड़ती है। तब जब पुछाई होगी तब तो याद करके जाओगे, नहीं याद नहीं करोगे। हमारी कक्षा में पुछाई नहीं होती, चुट्टा मासा पढ़ाते हैं, सुबह अगले दिन फिर पढ़ाने लग जाते हैं। नहीं, जो पहले कल पढ़ाया वो आज बताओ तब हम आगे जाएं। आज तक का समझ में नहीं आया, कल की अगले स्कंद की कथा सुनने लगे, ये सब साफ हो गया। का मतलब है कथा सुनने में, इसीलिए कथा को बड़े भाव से सुने। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतो तारार्षभ्राण चिर्मगारदग्निरजायतो। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।